इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से आ रही है। वांगचुक को लेकर पुलिस गई, सोनम वांगचुक को अपने साथ लेकर गई पुलिस। वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। तो 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे सोनम वांगचुक। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भी हटाया है। अस्पताल ले जाने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्ट किया गया। इसके साथ ही ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस की तरफ से ये बातें कही गई। तो देखिए, अदालत के निर्देश पर इलाज दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करने की कोशिश की। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके साथ ही आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं किस तरह से वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो अस्पताल लेकर गई है दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को। लगभग 20 दिनों से वो अनशन पर हैं, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL भी दाखिल हुई, जिसकी सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से चिंता व्यक्त की गई। और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर गई है दिल्ली पुलिस। तो DCP न्यू दिल्ली की तरफ से ये पोस्ट किया गया। हाईकोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर का जिक्र हुआ है। तो देखिए, सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जंतर मंतर से लेकर गई है पुलिस। अदालत के निर्देश पर इलाज दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से यह जानकारी साझा की गई। प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करने की कोशिश की, तो जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है। ये तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि लगभग 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे सोनम वांगचुक। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, वजन कम हो रहा था, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया, चिंता व्यक्त की गई। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी स्कंदिता हमारे साथ जुड़ गई। स्कंदिता, इस वक्त तस्वीरों में आप क्या देख पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे इतने लंबे समय से जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था और आज सुबह सुबह जो है वो सोनम वांगचुक को उठा लिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से इतनी ज्यादा भीड़ है। अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस द्वारा जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्टर के साथ भी धक्का मुक्की की है स्टूडेंट्स के साथ में, और काफी ज्यादा आक्रोशित कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। अभिजीत दीप की अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार उनका कहना है कि कल आज सुबह की अगर बात की जाए तो सोनम वांगचुक ने एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया था, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज 20 दिन हो गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया है। डॉक्टर्स के मुताबिक जो है उनका फैट जो है वो काफी कम हो चुका था, मसल्स जो है उनकी काफी कम हो चुकी थी, और लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरा ब्रेन जो है वो अभी भी काम कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश के बाद में और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो है आज जंतर मंतर से उठाने के बाद में उनको एडमिट कराया है सफदरजंग अस्पताल में। नई दिल्ली DCP ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी है। मेरे पीछे भी अभी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर सभी लोग हैं वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस शर्म करो के नारे लगाते हुए लोग यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। जब सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया जा रहा था, उनकी सेहत कैसी बताई जा रही है उस दौरान, और क्या कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी गई है? हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया था और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। साथ ही कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए। बिल्कुल 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 हमारे पैसा चलता है ना, और इनकी चड्डी बुनियाद से उतरवा देंगे, ये सब हमारे पैसे से होता है। अब नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हम गांधीवादी से बहुत चल रही है, अब भगत सिंह की बारी है। अब हम भगत सिंह बन के दिखाएंगे, अब भगत सिंह बन के दिखाएंगे। जब सोनम सर को लेके जा रहा था तो हम अंदर थे, तो उसके बाद क्या हुआ, चादर ओढ़ के आए पुलिस वाले, मतलब पुलिस वाले चादर ओढ़ के आया, पीछे बैरिकेड खोल दिया। हम सोए थे, हम जब उनको रोकने की कोशिश करी, हमें मारा, यहाँ पर घोसा, देखो पूरा मार के चोट भी लगी है। बच्चे के पेट में चोट लगी हुई है कि जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती उठा के लेके गया, और हमें बोलते तुम लोग को देख लेंगे कितना आंदोलन करते हो। रिएक्शन था क्योंकि वो तो 20 दिन से कुछ खाया भी नहीं देते हो। वो सिर्फ मुझे बचा रहा था, यार क्या हो रहा है, कहाँ लेके जा रहे, मुझे पकड़ो मुझे। उसके बाद उसको उठा के लेके गया, वो बात भी नहीं कर पा रहे थे, वैसे देख रहे थे, हम उनको नहीं देख रहे थे। चोट भी लगी है। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाइए कि किस तरीके से पैर में चोट लगी है। पुलिस द्वारा जो धक्का मुक्की है वो की गई है। नहीं, ये RSS के गुंडे, ये RSS के गुंडे। स्कंदिता, वहां पर क्या जानकारी आ रही है? जिस वक्त सोनम वांगचुक को लेकर जाया जा रहा था, उनकी सेहत कैसी थी? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि उनकी सेहत गिरती नजर आ रही थी। लगभग
20% फैट उनकी बॉडी से निकल गया था और 20 दिनों से वो हड़ताल पर थे और शायद इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया था कि हर एक जान बहुत अनमोल है, कीमती है और तमाम लोग भी ये अपील सोनम वांगचुक से कर रहे थे कि वो अपना अनशन, अपनी भूख हड़ताल तोड़ें। जब जब मोदी डरता है। किस तरीके से ये लोग जो है वो वीडियो दिखा रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सुबह के टाइम जो है वो चादर पहनकर चादर ओढ़कर दिल्ली पुलिस आई थी। इन लोगों ने बचाने की काफी कोशिश की, इन लोगों ने कोशिश की कि शायद जो है वो पूछ रहे स्कंदिता, हैं क्या सोनम अस्पताल वांगचुक की पहुंच जो है- चुके हैं सोनम वांगचुक? इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है और लगभग कितने बजे यहां से अस्पताल लेकर गई है उन्हें दिल्ली पुलिस, क्या जानकारी? देखिए, सोनम वांगचुक जो है वो अस्पताल पहुंच चुके हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना था कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद और उनकी हेल्थ को देख के यहां से उनको ले जाया गया है, लेकिन जो यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्टर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो चद्दर ओढ़कर जो है वो दिल्ली पुलिस के लोग आए थे, उन्होंने धक्का मुक्की की है और अचानक से आके उठा के हाँ, वो इन लोगों ने काफी जो ज्यादा नेम लिखा होता है ना, वो खोला हुआ था, वो खोल के घुस रहे थे और हम जब उनको रोक रहे थे ना, नहीं भर्ती में था के ले गए सफेद चादर स्कंदिता, उड़ा के लोगों से जरा पूछिए कि सोनम वांगचुक की सेहत कैसी थी, उनकी तबीयत कैसी थी, इसके बारे में भी जरा लोगों से बातचीत करें। सर की स्थिति वो ये लोग जो ले गए फोर्स रीडिंग कराने ले गए, अनशन तुड़वाने ले गए। सर की तबीयत बल्कि खराब थी, लेकिन सरकार को समझना चाहिए ना, सरकार क्यों चुप बैठी है। हम छात्रों के साथ इन्होंने मारपीट किया है, जब हम रोक रहे थे हमें धक्का दिया गया, हमारे कॉलर खींचे गए, हमें मारपीट किया गया हमारे साथ। सर ने वीडियो रिलीज करके ये भी कहा था कि प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो देश में सरकारें गिर जाती हैं, लेकिन नीट का पेपर लीक होता है तो इतने दिन हो गए किसी की जवाबदेही सर के कहने का मतलब था ये जो सरकार है ये तानाशाही की सरकार है, हम एक लोकतांत्रिक देश में नहीं है, हमारा देश हमेशा से लोकतांत्रिक रहा है, बट अब ये जो 12 सालों से ये कर रहे ये डिक्टेटरशिप की सरकार है। मौजूद थे, कितने बजे का समय था? आप लोग सोए हुए होंगे शायद। मैं तो सुबह ही उठे थे, समय था, सुबह 7 बजे समय था, सफेद चादर में आई स्पेशल पुलिस वाले सिविल ड्रेस में। वहाँ प्रोटेस्टर्स जो हैं, प्रदर्शनकारी, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। स्कंदिता, बहुत शुक्रिया जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।